बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात पंजम के टर्म 1 के यूनिट 2 के हवाले से। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उनमें शामिल हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद तस्वुर की जाती है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल का एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया है। ये एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म्स पर मुश्तमिल होगा और हर टर्म को 2-2 यूनिट्स में तकसीम किया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं। एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है। इनमें से 5 हफ्ते हमारी पढ़ाई के होंगे जबकि 6ठा हफ्ता असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि आफाक ने एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फराहम किया है जिसके मुताबिक उर्दू मजमून की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड मखसूस किया गया है। चलिए अब हम अपने सबक नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सबक नंबर 6 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 के दूसरे दिन से लेकर हफ्ता 4 के चौथे दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का 6ठा सबक है। चलिए सबक का उन्वान देख लेते हैं। शेख चिली ने अंग्रेज़ी सीखी। ये हमारा एक मज़ाहिया मज़मून या कहानी है और इस सबक में हम कुल 9 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। चलिए सबक की तरफ बढ़ते हैं। सरगर्मियाँ और तसव्वुरात करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से ख़ास अल्फाज दिए गए हैं। चलिए हासिलात तालुम की तरफ बढ़ते हैं। मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन को पढ़ के सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए अब हम मतन की तरफ जाते हैं और ख़ास अल्फाज देख लेते हैं। खुशामद, डगमगाना, तहिया, उलझन, गमज़दा, अहमक। खुशामद, डगमगाना, तहिया, उलझन, गमज़दा और अहमक। चलिए अब मतन की पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करते वक्त आप तवज्जो से सुनिएगा मतन को, बाद अज़ा मतन की पढ़ाई खुद कीजिएगा और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिएगा। अगले रोज़ वो फिर बावर्ची के पास जा पहुंचा। बावर्ची ने इन्हें एक और लफ्ज़ एक्सीलेंट बहुत खूब सिखा दिया। बावर्ची से अंग्रेज़ी सीख कर वापस जा रहे थे तो वहीं अंग्रेज़ इन्हें फिर से मिला। वो बहुत गमज़दा नज़र आ रहा था। उसने शेख चिली को देखा तो आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। कहने लगा, मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म किया, तुमको मारा पीटा। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। उसने मुझे इसकी सज़ा दी और मुझसे मेरा इकलौता बेटा छीन लिया। शेख चिली को इसकी बात कहाँ समझ में आनी थी, मगर वो कुछ देर पहले सीखे नए लफ्ज़ के इस्तेमाल का सुनहरी मौका हाथ से कैसे जाने देते। मुस्कुराकर बोले, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपने सबक सुना, अब आप सबक की पढ़ाई कीजिए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहानी लिख सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी जा रही है। चलिए मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ते हैं। नखरे, नाजो अदा। खुशामद, झूठी तारीफ़, इतराते फिरना, शेखी में आना। तहिया, इरादा। उलझन, परेशानी, गमज़दा, परेशान या दुखी। लुथड़ा हुआ, आलूदा। डगमगाना, लड़खड़ाना या ढोलना। इन मुश्किल अल्फाज को सिखाने का मकसद ये है कि आप इनका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकें और सबक की पढ़ाई आपके लिए आसान हो सके। अब इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आप एक कहानी बनाइए। अल्फाज मानी की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी जा रही है। इस वर्कशीट को अपने वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल करें। अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदही कर सकें, खाली जगह पुर कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए दुरुस्त और गलत जुमले देखते हैं। हमें गलत और दुरुस्त जुमलों की निशानदही रंग भर के करनी है। बावर्ची बहुत रवां और अच्छी अंग्रेज़ी बोलता था।
हम जानते हैं कि बावर्ची को खुद भी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती थी, इसलिए ये जुमला गलत है। हम यहाँ पर रंग भर के जुमले की गलत होने की निशानदही करेंगे। इसी तरह से आप बाकी जुमले पढ़ें और गलत और दुरुस्त की निशानदही कीजिए। बादज़ां सबक के मुताबिक आप ये सरगर्मी करें जिसमें आपको दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पूरी करनी है। ये सरगर्मी आप अच्छे तरीके से उस वक्त कर सकेंगे जब सबक आपके जहन में अच्छी तरह मौजूद होगा, इसलिए सबक की पढ़ाई कीजिए और ये दोनों सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सवालात के जवाबात लिख सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए सवालात देखते हैं। बावर्ची ने शेख चिली को कौन कौन से अल्फाज सिखाए? यस, नो और एक्सीलेंट। ये 3 अल्फाज उसने सिखाए थे और हम जानते हैं कि शेख चिली ने किस किस तरह उन अल्फाज का इस्तेमाल किया। आप सबक पढ़िए और फिर इन सवालात के जवाबात लिखिए। अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कहानी सुनकर उसके अहम निकात बयान कर सकें और सवालों के जवाब दे सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए हम देखते हैं कि क्या कहानी है। एक था कछुआ और एक था खरगोश। दोनों ने आपस में दौड़ की शर्त लगाई। तय ये हुआ कि दोनों में से जो नीम के दरख्त तक पहले पहुंचे वो फातेह समझा जाए। उसे इख्तियार है कि वो हारने वाले के कान काट ले। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तो ये जा वो जा। मियाँ कछुए वज़ादारी की चाल चलते हुए मंजिल की तरफ रवां दवां हुए। थोड़ी दूर पहुँचे तो सोचा बहुत चल लिए, अब आराम करना चाहिए। एक दरख्त के नीचे बैठकर अपने शानदार माजी की यादों में खो गए, जब कछुए इस दुनिया पर राज करते थे। यूं ही सोचते सोचते आंख लग गई। आंख खुली तो अभी सुस्ती बाकी थी। बोले, अभी क्या जल्दी है? इस खरगोश के बच्चे की क्या औकात है? मैं भी कितने अजीम विरसे का मालिक हूँ। वाह भाई वाह, मेरे क्या कहने। जाने कितना ज़माना सोते रहे। जब जी भर कर सस्ता लिए तो फिर दरख्त की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहुँचे तो खरगोश को ना पाकर बहुत खुश हुए। इतने में उसकी नज़र खरगोश के एक बच्चे पर पड़ी जो दरख्त के पास खेल रहा था। कछुए ने कहा, अरे बरखुदार, क्या आप खरगोश खान को जानते हैं? खरगोश के बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ, वो मेरे अब्बा हजूर थे। मालूम होता है आप ही हैं वो कछुए मियाँ जिन्होंने मेरे अब्बा जान से शर्त लगाई थी। वो तो 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। मुद्दतों आपका इंतज़ार करते रहे। इंतकाल के वक्त मुझे नसीहत की कि कछुए मियाँ आए तो उनके कान काट लेना। अब लाइए इधर कान। कछुए ने फ़ौरन अपनी सिरी हॉल के अंदर कर ली। आज तक छुपाए फिरता है। ये एक दिलचस्प कहानी थी। कहानी को आपने सुना। अब आप इन सवालात को पढ़िए और इबारत में से, कहानी में से सवालात के जवाबात तलाश कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो फ़ेल के मुताबिक दुरुस्त फ़ाइल लिखकर जुमले मुकम्मल कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए तसव्वुर की तरफ बढ़ते हैं। फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत। आपने जुमलों को तवज्जो से सुनना है। ये एक अहम तसव्वुर है, तो तवज्जो कीजिए। अरफा कंप्यूटर सीखती है। आगे इसकी वजाहत है। अगर फ़ाइल वाहिद मुअन्नस हो तो फ़ेल भी वाहिद मुअन्नस होगा। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल क्या हैं? सबसे पहले इन्हें ताज़ा कीजिए अपने जहन में। फ़ेल काम है। कोई भी काम जो हम करते हैं वो फ़ेल है। फ़ाइल वो काम करने वाला फ़ाइल है। फ़ेल काम और उस काम को करने वाला फ़ाइल, और मफ़ूल वो है जिस पर काम हो रहा है। हमें फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत बनानी है। हमने कहा अरफा कंप्यूटर सीखती है। आगे वजाहत क्या है? अगर फ़ाइल वाहिद मुअन्नस हो। फ़ाइल क्या है? अरफा हमारी फ़ाइल है, क्योंकि वो कंप्यूटर सीख रही है। सीखने का काम कौन कर रहा है? अरफा। तो अरफा फ़ाइल है। अगर फ़ाइल जो है वो वाहिद है और मुअन्नस भी है तो फ़ेल भी वाहिद मुअन्नस होगा। यानी सीखती है, सीखती है भी मुअन्नस होगा। हम ये नहीं कहते कि अरफा कंप्यूटर सीखता है। अगर यहाँ पे यूं लिखा जाता कि सीखता है तो जुमला गलत हो जाता। इस तरह से भी कि ये मुअन्नस है और इस तरह से भी कि यहाँ पर फ़ाइल की फ़ेल से मुताबिकत नहीं होती।
اگلا جملہ دیکھتے ہیں، شاہد اول آیا ہے۔ اب شاہد کیا ہے؟ فاعل ہے، لیکن یہ مذکر فاعل ہے۔ اگر یہ مذکر ہے، فاعل ہمارا مذکر ہے، تو فعل بھی واحد مذکر ہوگا، جیسے ہم نے عرفہ والے جملے میں پڑھا۔ اسی طرح اگر میں یہ لکھتی کہ شاہد اول آئی ہے، تو آئی ہے جملے کی مطابقت ہی نہیں ہے، یہاں پر فعل فاعل سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگر ہمارا جو فاعل ہے وہ مذکر ہے تو ہمارا فعل بھی مذکر واحد ہوگا۔ آگے جملہ، بچے شور مچاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے فاعل مذکر واحد اور مؤنث واحد پڑھے، اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک دم ہمارا فاعل جو ہے وہ جمع ہو گیا، یعنی بچے شور مچاتے ہیں، ہمارا فاعل جمع ہو گیا۔ اور اگر ہمارا فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوگا۔ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ بچے شور مچاتا ہے، قطعی نہیں، کیونکہ بچے جمع ہیں۔ جب ہمارا فاعل جمع ہے تو ہمارا فعل بھی جمع ہوگا، یعنی بچے شور مچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا فاعل ہوگا اس کے مطابق ہمارا فعل آئے گا۔ اگر ہمارا فاعل واحد مذکر ہے تو ہمارا فعل بھی واحد مذکر ہوگا، اگر فاعل واحد مؤنث ہے تو فعل بھی واحد مؤنث ہوگا، اور اگر ہمارا فاعل جمع ہے، جمع، تو ہمارا جو فعل ہے وہ بھی جمع ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس تصور کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب آپ یہاں پر یہ دی گئی سرگرمی کو مکمل کیجئے۔ پہلی جو مثال ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، مالی پودے لگاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں لگانا آگے دیا گیا، لگانا سے لگاتا ہے، یعنی کہ مالی کیا تھا؟ واحد مذکر ہے، تو لگاتا آئے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ مالی پودے لگاتے ہیں، نو، کیونکہ یہ بھی ہے، مالی پودے لگاتا ہے۔ اب آپ باقی کے جملے پڑھیے اور فعل کی فاعل سے مطابقت قائم کرتے ہوئے اس سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ اگلے تصورات اور سرگرمیاں کرتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جملوں میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی شناخت کر سکیں اور انہیں جملوں میں استعمال کر سکیں۔ اس حاصلات تعلم کی تکمیل کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 1 دی گئی ہے۔ چلیے سرگرمی دیکھتے ہیں۔ جملے ہمیں دیے گئے ہیں، ان جملوں کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک نڈر خاتون ہے۔ تو اس جملے میں محترمہ فاطمہ جناح اسم معرفہ جبکہ خاتون اسم نکرہ ہے۔ دوسرے جملے میں پاکستان ایک زرخیز ملک ہے۔ اس جملے میں پاکستان اسم معرفہ جبکہ ملک اسم نکرہ ہے۔ اسی طرح سے آپ باقی کے جملے پڑھیے اور اسم معرفہ اور نکرہ الگ الگ کیجئے۔ تصور کی پختگی کے لیے ورک شیٹ دی جا رہی ہے، ورک شیٹ کو اساتذہ یا والدین کی رہنمائی میں مکمل کیجئے۔ وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ایک لفظ کے تمام حروف سے نئے الفاظ بنا سکیں، کہانی درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں اور اس کا اخلاقی سبق بتا سکیں۔ ان حاصلات تعلم کی تدریس کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 2 دی جا رہی ہے۔ چلیے سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہمیں اس لفظ کے تمام حروف سے نئے الفاظ بنانے ہیں۔ مثال بھی دی گئی ہے، لفظ تھا زبان، زبان کے زے سے زاویہ بنایا، بے سے بخار بنایا، الف سے انکار اور نون سے نخرہ، یعنی کہ زبان کے تمام حروف کا استعمال کرتے ہوئے مزید الفاظ بنائے گئے۔ اسی طرح اب آپ الجھن لفظ پڑھیں گے اور اس کے الف، لام، جھ اور نون سے نئے الفاظ بنائیں گے۔ اس سرگرمی کو مکمل کریں۔ اگلی سرگرمی کے مطابق ہمیں اس عبارت کو پڑھنا ہے اور پھر اس کا اخلاقی سبق بتانا ہے۔ کہانی ہے، ایک دفعہ ایک کسان کی گائے بیمار ہو گئی۔ اس نے بہت علاج کروایا مگر وہ تندرست نہ ہوئی۔ اس کے دوست نے بتایا کہ پچھلے دنوں شیخ چلی کی گائے بھی بہت بیمار ہو گئی تھی، ان سے پوچھ لو انہوں نے کیا علاج کیا تھا۔ کسان فوراً شیخ چلی کے پاس پہنچا اور بولا، بھائی پچھلے دنوں آپ کی گائے بیمار ہو گئی تھی۔ شیخ چلی نے کہا، جی ہاں۔ کسان نے پوچھا، آپ نے اسے کیا دوا دی تھی؟ شیخ چلی بولے، تارپن کا تیل۔ یہ سن کر کسان دوڑا گیا اور گائے کو تارپن کا تیل پلا دیا۔
گائے نے تندرست تو کیا ہونا تھا، اگلے ہی دن وہ مر گئی۔ کسان غصے سے بھرا ہوا شیخ چلی کے پاس پہنچا اور بولا، آپ کے کہنے پر میں نے اپنی گائے کو تارپین کا تیل پلایا تھا، لیکن وہ ٹھیک ہونے کی بجائے آج صبح مر گئی۔ شیخ چلی ٹھنڈی سانس لے کر بولے، میری گائے بھی مر گئی تھی۔ تو یہ ایک مزاحیہ کہانی تھی۔ آپ کو اس کا اخلاقی سبق اپنے دوستوں، والدین اور اپنے اساتذہ کو بتانا ہے۔ وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ موضوع سے متعلق 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون لکھ سکیں، موضوع سے متعلق چند جملے لکھ سکیں۔ ان حاصلات تعلم کی تکمیل کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 دی گئی ہے۔ چلیے موضوع دیکھتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں کہ آپ کے ارد گرد کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان سے متعلق 10 سے 15 جملوں پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔ یہ مشاہدے پر مبنی مضمون ہے۔ آپ کو مشاہدہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جیسے شیخ چلی نے دیکھا کہ اس کو انگریزی زبان اچھی لگی، اس کے ارد گرد انگریزی زبان بولی جاتی تھی اور اس نے باورچی سے انگریزی زبان سیکھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور پھر ان پر ایک مضمون لکھنا ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھ سکتا تو ہم اپنی بات دوسرے تک کیسے پہنچاتے؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ ایک بہت دلچسپ سوال ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے تو کیا ہوتا؟ اس موضوع پر مضمون لکھیے اور مضامین لکھتے وقت اپنے والدین یا اساتذہ کی مدد لیجیے۔ وقت ہے تصورات اور سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہدایت نامہ لکھ سکیں، کارڈ بنا سکیں۔ ان حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 4 دی گئی ہے۔ چلیے سرگرمیاں دیکھتے ہیں۔ ہدایت نامہ، یہ ہدایت نامے کا ایک نمونہ دیا گیا ہے۔ پارک میں داخل ہوتے وقت درج ذیل ہدایات پر عمل کریں۔ کون سی ہدایات ہیں؟ کوڑے دان میں ڈالیں، پودوں کے پتے اور پھول توڑنے سے گریز کریں، پالتو جانور اپنے ساتھ مت لائیں، ماسک پہنیں۔ یہ ہدایات ہیں، آپ کو ان ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے 5 نکات پر مشتمل ہدایت نامہ تیار کریں اور اسکول کی کینٹین کے دروازے پر آویزاں کریں۔ کیا موضوع ہے؟ حفظان صحت کے اصول پر عمل کرنا۔ تو آپ کو 5 نکات لکھنے ہیں، یعنی 5 ہدایات لکھنی ہیں اور اس کو کینٹین کے دروازے پر لگانا ہے۔ اگلا سوال ہے، اپنے دوست کو اس کی سالگرہ پر مبارکباد دینے کے لیے ایک کارڈ بنائیں۔ تہنیتی کارڈ بنائیں گے آپ۔ کارڈ کو رنگوں اور ریبن سے مزین کر کے اس پر نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ بعد ازاں یہ کارڈ اپنے دوست کو دیں۔ اس سرگرمی کے لیے آپ اپنے والدین اور اساتذہ کی مدد لے سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے سبق نمبر 7 کی طرف بڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 مشتمل ہے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 کے 5ویں دن سے لے کر ہفتہ 5 کے 6 دن تک۔ یہ ہماری درسی کتاب کا 7واں سبق ہے۔ چلیے سبق کا عنوان دیکھ لیتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے دھنک۔ یہ مناظر فطرت پر لکھی گئی ایک نظم ہے۔ اس نظم میں ہم کل 9 حاصلات تعلم پڑھیں گے۔ چلیے اب سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نظم درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھ سکیں، نظم کو پڑھ کے سوالات کے درست جوابات دے سکیں۔ ان حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 5 دی گئی ہے۔ چلیے نظم کی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ دھنک، اس کے خاص الفاظ ہیں سلطنت، خورشید، ہیرے، رنگین، مصور، عکس اور اچنبا۔ نظم کا کچھ حصہ میں پڑھوں گی، جبکہ باقی کی نظم آپ اپنے والدین یا اساتذہ کی رہنمائی میں مکمل پڑھیں گے۔ آج بادل خوب برسا اور برس کر کھل گیا، بوٹا بوٹا، ڈالی ڈالی، پتا پتا دھل گیا، ہٹ گیا بادل کا پردہ، مل گئی کرنوں کرا، سلطنت پہ اپنی پھر خورشید نے ڈالی نگاہ، دھوپ میں ہے گھاس پر پانی کے قطروں کی چمک، مات ہے اس وقت موتی اور ہیرے کی دھمک، دے رہی ہے لطف کیا سرسبز پیڑوں کی کتار، اور ہری شاخوں پہ ہے رنگین پھولوں کی بہار۔ آپ نے نظم سنی۔ نظم کی پڑھائی کا مقصد آپ کو درست تلفظ سکھانا تھا۔ اب آپ اس نظم کی پڑھائی کیجئے۔ پڑھائی کے وقت درست تلفظ، لے اور آہنگ کا خاص خیال رکھیے۔
अब हम अगले तस्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ लिख सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए अब हम अल्फाज के मानी देख लेते हैं। सल्तनत, हुकूमत। खुर्शीद, सूरज को कहा जाता है। मुसव्वर, तस्वीर बनाने वाला। अचंबा, हैरत की बात। धनक, कोसे कज़ा। अक्स, साया। अल्फाज के मानी पढ़ाने का मकसद ये है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अपनी गुफ्तगू को बेहतर बना सकें। अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ देखते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मिसरे मुकम्मल कर सकें, कॉलम मिलाकर अशार मुकम्मल कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। अब आपको ये तमाम मिसरे पढ़ने हैं और मिसरों के मुताबिक दुरुस्त जवाब में रंग भरना है ताकि दुरुस्त मिसरे की निशानदही हो सके। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। इस सरगर्मी के मुताबिक आपको कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करने हैं। इस सरगर्मी के लिए ज़रूरी है कि आप नज़्म को एक दफ़ा फिर से पढ़ें ताकि सरगर्मी करना आपके लिए आसान हो सके। अब हम तस्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि वो सवालात के जवाबात लिख सकें। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए सवालात देखते हैं। यहाँ कुछ सवालात दिए गए हैं। आपको नज़्म पढ़ के सवालात के जवाबात तलाश करने हैं और फिर उन सवालात के जवाबात को लिखना है। इस सरगर्मी को वालिदैन या असातिज़ा की मदद से मुकम्मल करें। अगले तस्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि वो मौजू से मुतल्लिक इजहार ख्याल कर सकें, मौजू से मुतल्लिक तबादला ख्याल कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए मौज़ूआत देखते हैं। अगर आप बादल होते और हवा आपको इधर से उधर उड़ाए फिरती तो आप कैसा महसूस करते? आप किस धरती पर बरसना पसंद करते और क्यों? तो सोचिए, अगर आप इंसान की बजाय एक बादल होते तो आप कहाँ पे बरसते और क्यों बरसते? अगला सवाल है, नज़्म धनक को पढ़कर आपके जहन में जो मंजर उभरता है उसे अपने अल्फाज में बयान करें, नीज़ उसके मरकज़ी ख्याल पर आपस में तबादला ख्याल करें। तो आपको नज़्म धनक का जो मंज़र आपने पूरी नज़्म पढ़ी, जो मंज़र आपकी आंखों में आपके जहन में उभरा, उस पर आपस में बातचीत करनी है। अगले तस्वुरात और सरगर्मियाँ मिल के करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो साबके और लाहके का मफ़हूम समझ सकें, साबके और लाहके की मदद से अल्फाज बना सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए साबके लाहके क्या होते हैं देखते हैं। अल्फाज गौर से सुनिए। बे, बे, बे से बेजान, बेवजह। आगे है हम ख्याल, हम जमात। आपने देखा कि यहाँ पर बे को लफ्ज़ से पहले लगाकर एक लफ्ज़ बनाया गया है। इसी तरह हम को एक लफ्ज़ से पहले लगाकर एक नया लफ्ज़ बनाया गया है। तो वो अल्फाज जो किसी लफ्ज़ से पहले लगाकर नया लफ्ज़ बनाया जाए वो साबका कहलाते हैं। इसी तरह नीचे नाक और दान दिया गया है। खतरनाक, खौफनाक, गुल दान, रोशनदान। हमने साबके करते हुए देखा कि लफ्ज़ को पहले लगाया गया था, एक लफ्ज़ से पहले। लाहके करते वक्त हम देख रहे हैं कि नाक और दान को लफ्ज़ के बाद लगाया गया है और फिर नए अल्फाज बनाए गए हैं। तो ऐसे अल्फाज या ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के बाद में लगे और एक नया लफ्ज़ बने वो लाहके कहलाते हैं। चलिए सरगर्मी देखते हैं। यहाँ पर कुछ साबके दिए गए हैं और कुछ लाहके दिए गए हैं। आपको हर साबके और लाहके से एक नया लफ्ज़ बनाना है, जैसे बाअदब, बालिहाज, रोशन दान, कलम दान। तो इसी तरह से आपको और अल्फाज बनाने हैं। यहाँ पर नीचे भी इसका मुअम्मा दिया गया है ताकि आपके लिए आसानी हो सके। आप इस मुअम्मे में से अल्फाज तलाश कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है अदब, बा अदब। बा से हमने यूं मुअम्मे में से अदब के गिर्द दायरा लगाया और बा के बाद लगा दिया तो ये साबका बन गया। इसी तरह रोशन पहले लगा दिया गया
और फिर हमने दान तो आगे था ही हमारे पास, रोशन दान, यूँ करके हमने अपने साहब के हक़ के मुकम्मल करने हैं। इस सरगर्मी को वालिदैन या असातिज़ा की मदद से मुकम्मल करें। तसव्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी जा रही है, वर्कशीट को वालिदैन या असातिज़ा की मदद से मुकम्मल कीजिए। अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज के हरूफ अलग करके आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाकर अराब लगा सकें और उसका मानी लिख सकें। 2-3 काम इकट्ठे दिए गए हैं इस सरगर्मी में। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए हम टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 देखेंगे। चलिए अब सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं कि हमें क्या करना है। इन अल्फाज के हरूफ अलग करने हैं, हरूफ आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाना है, फिर उस लफ्ज़ का जो नया लफ्ज़ हम बनाएंगे उसका मानी लिखना है। जैसे मुमताज़ तो हम मीम, मीम, ते, अलिफ, जे लिखेंगे। जे से नया हर्फ ज़ाविया लिखेंगे और ज़ाविया का मानी लुगत से तलाश करके उस पर अराब लगाएंगे और मानी लिखेंगे। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और फिर वापस आइए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अशार दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ सकें और सवालों के जवाब दे सकें, डायरी लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। अशार, अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ेंगे और फिर सवालों के जवाब देखेंगे। घटा आन कर मी जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल बूटे अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। यहाँ सवालात दिए गए हैं, आप इन सवालात को पढ़ें और नज़्म में से इनके जवाब तलाश कीजिए और फिर ज़ुबानी सुनाइए। अगली सरगर्मी देखते हैं। जब आपने पहली बार धनक देखी थी उस वक्त आपके क्या तासुरात थे और आपने क्या किया था? उस दिन का अहवाल डायरी की सूरत में अपनी कॉपी में लिखें। कौन सा दिन है जब आपने पहली दफ़ा धनक देखी? आपने क्या महसूस किया, क्या किया? उस दिन का अहवाल एक डायरी की सूरत में लिखिए। अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीर पहचान कर इस मौसम से मुतल्लिक 10 जुमले लिख सकें, मौजू से मुतल्लिक तकरीर पेश कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। यहाँ हमें तस्वीर दे दी गई है, हमें तस्वीर देखकर पहचानना है कि मौसम कौन सा है। दी हुई तस्वीर गौर से देखें और पहचानें कि ये किस मौसम की है। बाद इससे मुतालिक 10 जुमले लिखें। तो ये बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है। तस्वीर देखकर आपको 10 जुमले लिखने हैं। अगली सरगर्मी के मुताबिक बारिश अल्लाह ताला की नेमत है। इस मौजू पर आपको एक तकरीर तैयार करनी है। ये तकरीर 2 मिनट की होगी। तकरीर करते वक्त आपने दुरुस्त लबो लहजे और आवाज़ के उतार चढ़ाव का ख़ास ख्याल रखना है। हम जानते हैं कि ये तकरीर का असूल है, हमें दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल करना होता है और अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव का भी ख़ास ख्याल रखना होता है। तो आप मौजू से मुतल्लिक एक तकरीर तैयार कीजिए और कमरा जमात में पेश कीजिए। वीडियो के इस हिस्से में हम दोहराई करेंगे। ये हमारा दोहराई का हिस्सा है। इस हिस्से में हम सबक नंबर 4 का कुछ हिस्सा 5, 6 और 7 की दोहराई करेंगे। ये हमारा टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 5 का 7वां दिन होगा और ये हमारी दरसी किताब के 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें सबक पर मुश्तमिल होगा। हम तमाम असबाक पढ़ चुके हैं, अब दोहराई का वक्त है। अच्छे तरीके से इन असबाक की दोहराई कीजिए। वीडियो के इस हिस्से में हमने बात की आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात चहारुम के टर्म 1 के यूनिट 2 की। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पढ़ाए गए तमाम तसव्वुरात आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इस हिस्से में हमने 5 हफ्तों की पढ़ाई की और आप जानते हैं कि 6ठा हफ्ता हमारी असेसमेंट का हफ्ता है। अब आपका इम्तिहान लिया जाएगा, तो आप इन तमाम तसव्वुरात की दोहराई कीजिए और अच्छे तरीके से इम्तिहान की तैयारी कीजिए और उसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।